नमस्कार। हरियाणा नेशन 24 ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिन शनिवार तारीख 17 मई 2025 शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082। आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। इस दिन पूर्वाषाढ़ा और साध्य योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो शनिवार को अभिजित मुहूर्त सुबह 11:53 से दोपहर 12:41 तक रहेगा। चंद्रमा धनु राशि में संचरण करेंगे। चलिए अब जानते हैं फटाफट हरियाणा और देश की महत्वपूर्ण खबरों को केवल 8 से 10 मिनट में। हरियाणा ने बीबीएमबी की तकनीकी कमेटी की बैठक में रखी मांग। 21 मई से 10,300 क्यूसेक पानी चाहिए। पंजाब ने कहा संभव नहीं। अब 21 मई 2025 से नए कोटे के अनुसार पानी मिलने पर हरियाणा के अधिकारियों ने 10,300 क्यूसेक पानी की डिमांड रखी है। अब प्रदेश में दिन रात का तापमान भी बढ़ने लगा है। इससे पेयजल की खपत और बढ़ जाएगी। यही नहीं, फसलों की बिजाई का काम भी शुरू हो गया है। करीब 32 लाख हेक्टेयर फसलों की बिजाई होनी है। इसमें सबसे बड़ी फसल धान की है जो कि 16 लाख हेक्टेयर होगी और कपास की बिजाई भी 7 लाख हेक्टेयर से ज्यादा होनी है। एचपीएससी की स्थगित परीक्षाएं अब 29 मई से। 11 मई को आयोजित होने वाली परीक्षाएं अब 29 मई को आयोजित करवाई जाएंगी। इसमें रसायन विज्ञान की परीक्षाएं प्रातःकालीन सत्र में और भौतिक विज्ञान की परीक्षा सायंकालीन सत्र में होगी। सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र पुनः डाउनलोड करने होंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट को चेक करते रहें। खेलो इंडिया गेम्स में हरियाणा को मिला दूसरा स्थान। हरियाणा के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। हरियाणा के खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाते हुए 39 स्वर्ण, 27 रजत, 51 कांस्य पदक समेत 117 पदक जीते। इनमें पिछले साल से 4 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य समेत 14 पदक अधिक हैं। पिछले साल पदक तालिका में हरियाणा तीसरे स्थान पर था। नीरज चोपड़ा ने फेंका दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर भाला। यह उनका ऑल टाइम बेस्ट थ्रो है। ऐसा करने वाले तीसरे एशियाई प्लेयर। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर भाला फेंका। उन्होंने पहले प्रयास में 88.44 मीटर स्कोर किया, जबकि दूसरा थ्रो अमान्य रहा। फिर नीरज ने तीसरे प्रयास में करियर का बेस्ट थ्रो किया। इससे पहले उनका बेस्ट थ्रो 89.94 मीटर था, जो उन्होंने 2012 डायमंड लीग में हासिल किया था। हालांकि नीरज दोहा डायमंड लीग में दूसरे स्थान पर रहे। ओम प्रकाश चौटाला की सियासी विरासत पर बेटों में लड़ाई छिड़ी। जेजेपी का पोस्टर में फोटो लगाने का ऐलान। अभय बोले पूर्व सीएम ने इन्हें गद्दार कहा था। हरियाणा के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला के निधन के 5 महीने बाद उनकी विरासत को लेकर बेटों में लड़ाई छिड़ गई है। जेजेपी ने ऐलान किया है कि पार्टी के पोस्टर में स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला की फोटो लगाएंगे। दूसरी ओर यह सुनकर अभय चौटाला भड़क गए। उन्होंने कहा कि जब ये इनेलो छोड़कर गए थे तो इन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को गद्दार कहा था। यदि अभी जेजेपी ओम प्रकाश चौटाला की फोटो का प्रयोग करेगी तो मेरे पैर में जूत आता है, उन्होंने यह तक कह दिया। हरियाणा के 8 जिलों में बारिश। आंधी के कारण चलती कार पर गिरे पेड़। 2 बच्चे भी सवार थे, लोगों ने बाहर निकाला। हरियाणा में शुक्रवार को दोपहर बाद अचानक मौसम बदल गया। पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, जींद, नूह, यमुनानगर और कैथल में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग ने 17 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया था। साथ ही फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, नूह, पलवल में आकाशीय बिजली और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का भी अनुमान था। जींद, कैथल, करनाल, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, झज्जर, रेवाड़ी और फरीदाबाद में येलो अलर्ट है। हरियाणा में गेहूं खरीद का कार्य पूरा हुआ। अब की बार 74,95,000 टन से ज्यादा की खरीद। प्रदेश में रबी का सीजन समाप्त हो गया है। गेहूं में जौ की खरीद का कार्य 1 अप्रैल से शुरू किया गया था, जो कि 15 मई 2025 तक चला। अब की बार 74,95,000 टन से ज्यादा गेहूं की खरीद की गई। यह पिछले साल से करीब 3,45,000 टन ज्यादा है। सरकार के अनुसार उन्होंने किसानों के खातों में 4,312 करोड़ रुपए की राशि को स्थानांतरित कर दिया है। एमबीबीएस छात्रों के लिए खुशखबरी। चीन से एमबीबीएस करने वाली छात्राओं की याचिका पर हाईकोर्ट ने नेट परीक्षा में बैठने की अंतरिम अनुमति दे दी है। हरियाणा में प्रैक्टिस के आवेदन को मेडिकल काउंसिल ने किया था रिजेक्ट। हरियाणा मेडिकल काउंसिल ने चीन से एमबीबीएस करने वाली छात्राओं के प्रैक्टिस की अनुमति के आवेदन को रिजेक्ट कर दिया था। इसके साथ नेट पीजी परीक्षा में बैठने की अनुमति भी नहीं दी। इस पर 2 छात्राओं ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए छात्राओं को नेट परीक्षा में बैठने की अंतरिम अनुमति दे दी। इसके साथ याचिका पर फैसला होने तक छात्राओं का नेट पीजी परीक्षा का रिजल्ट बंद लिफाफे में सील रखने के आदेश दिए। याचिका पर अगली सुनवाई 26 मई को होगी।
हरियाणा की लेडी एचसीएस अफसर बहाल, 1 लाख की रिश्वत की आरोपी, एडिशनल डायरेक्टर लगाया, कुक के जरिए लिए थे रुपए। हरियाणा सरकार ने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेने की आरोपी लेडी एचसीएस अधिकारी मीनाक्षी दहिया को बहाल कर दिया। उन्हें सरकार की ओर से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एडिशनल डायरेक्टर लगाया गया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से उनकी नियुक्ति के ऑर्डर भी जारी कर दिए हैं। हरियाणा प्रदेश के 18 राजकीय स्कूलों का परीक्षा परिणाम शून्य, 100 स्कूलों का परिणाम 35% से भी कम। हाल ही में जारी किया गया सीनियर सेकेंडरी के परीक्षा परिणाम में ऐसे स्कूलों की संख्या 100 है जिनका परीक्षा परिणाम 35% से कम रहा। इनमें ऐसे 18 स्कूल हैं जिनका परीक्षा परिणाम शून्य रहा। हालांकि ऐसे स्कूलों में 1 या 2 ही छात्र हैं। बोर्ड ने ऐसे स्कूलों की लिस्ट निदेशालय व शिक्षा मंत्रालय को भेज दी है। ऐसे स्कूलों की संख्या नूंह व पलवल में अधिक है। प्रदेश में यदि ऐसे स्कूलों की स्थिति को छोड़ दिया जाए तो बाकी परीक्षा परिणाम 85.66% रहा। बीडीपीओ के पदों पर सीधी भर्ती का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने संशोधन को वैध ठहराया। हरियाणा विकास एवं पंचायत नियम 2016 में किए गए अहम संशोधन को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने वैध ठहराते हुए 2 याचिकाओं को खारिज कर दिया। यह संशोधन बीडीपीओ की पदों की भर्ती पर 50% पदोन्नति कोटों की भर्तियों को पात्र उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में सीधी भर्ती करने की अनुमति देता है। हाईकोर्ट ने अंतरिम स्थगन आदेश को समाप्त करते हुए सरकार को 17 नवंबर 2023 को विज्ञापित 37 बीडीओ पदों की भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है। खनन के लिए अवैध रास्ता बनवाया, नूंह के 3 अफसरों पर गिरेगी गाज। अरावली की पहाड़ियों में अवैध खनन रास्ता राजस्थान तक बनाने का मामला सामने आया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने 4 सप्ताह के भीतर मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंप दी है। इस समिति ने नूंह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जिला राजस्व अधिकारी, सहायक चकबंदी अधिकारी पर कार्रवाई का प्रस्ताव किया है। 19 मई को एडमिशन पोर्टल खुलने की संभावना, कॉलेजों से मांगा जाएगा सीटों का ब्यौरा। हरियाणा उच्चतर शिक्षा विभाग ने सभी कॉलेजों से सीटों का ब्यौरा मांगा है। इसके बाद ही एडमिशन प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जाएगी। हरियाणा प्रदेश में करीब 345 सरकारी, प्राइवेट व एडेड कॉलेज हैं। इनमें यूजी की 2,30,000 के करीब सीटें हैं। बीते साल इनमें से 1,31,000 सीटों पर एडमिशन हुए थे और 99,000 सीटें खाली रह गई थी। दिन में भीषण गर्मी ने छुड़ाए पसीने, शाम को हल्की वर्षा ने लोगों को राहत दी। हरियाणा में शुक्रवार को दिन भर गर्मी रही और लू चलने के बाद शाम को हल्की बारिश से लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन गर्मी रहेगी, लेकिन 20 और 21 मई को आंधी के साथ हल्की बारिश की संभावना है। कृषि विभाग का कहना है कि यह मौसम खेती के अनुकूल है। हरियाणा नहीं आएगी पंजाब की गाड़ी, पानी मुद्दे पर इनेलो की खास रणनीति, कहा बॉर्डर पर ही वाहनों को रोक देंगे। इनेलो ने पंजाब से हरियाणा के लिए पानी की मांग को लेकर पंजाब सरकार पर दबाव बनाने का फैसला किया है। पार्टी ने घोषणा की है यदि 25 मई तक हरियाणा को उसके हिस्से का पानी नहीं मिला तो पंजाब के सरकारी वाहनों को हरियाणा पंजाब सीमा से गुजरने नहीं दिया जाएगा। अभय सिंह चौटाला ने भाजपा और कांग्रेस पर भी इस मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। हरियाणा के डिप्टी स्पीकर ने एसडीओ को जमीन पर बैठाया, बाहां पकड़कर घुमाया, बोले दादागिरी का शौक है क्या, बिना नोटिस दुकानें तोड़ी थी। हरियाणा के जींद में डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मीणा ने दुकानदारों का सामान तोड़ने पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के एसडीओ को जमकर हड़काया। उन्होंने एसडीओ को बाजू से पकड़कर मार्केट में घुमाया। इसके बाद कहा दादागिरी दिखाने का शौक है क्या, एचएसवीपी के नालायक अधिकारियों की वजह से ही गरीब की दुकानें टूटी हैं। उन्होंने कहा भविष्य में अगर बगैर नोटिस किसी भी गरीब या वैकल्पिक व्यवस्था को उजाड़ा तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। 1 किलो बादाम की खरीद पर 1 किलो मुफ्त पाइए, साइबर ठगों ने उड़ा लिए 65,000 रुपए। हरियाणा के वल्लभगढ़ में एक व्यक्ति को 1 किलो बादाम खरीदने पर 1 किलो मुफ्त देने का झांसा देकर साइबर ठगों ने 65,000 रुपए ठग लिए। पीड़ित रवि कुमार ने फेसबुक पर विज्ञापन देखकर ऑनलाइन ऑर्डर किया था। एक दूसरे मामले में सेक्टर 8 में एक महिला को बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद साइबर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। आजकल बदमाश और ठग नए नए तरीके अपनाकर लोगों को ठग रहे हैं, कृपया सावधान रहिए। सोने और चांदी का भाव, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 92,301 रहा। वहीं चांदी का भाव 94,606 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। इससे पहले सोने ने 21 अप्रैल को 99,100 रुपए और चांदी ने 28 मार्च को 1,09,34 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था।
गुरुग्राम वासियों के लिए खुशखबरी, आखिर 10 साल के इंतजार के बाद मेट्रो रूट के पहले चरण का टेंडर खुला। गुरुग्राम में मेट्रो विस्तार के पहले चरण का टेंडर 10 साल के इंतजार के बाद खुला है। L&T समेत 8 कंपनियों ने इसमें भाग लिया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक कंपनी का चयन होगा। मिलेनियम सिटी मेट्रो स्टेशन से सेक्टर 101 तक कॉरिडोर बनेगा, जिस पर 14 मेट्रो स्टेशन होंगे। कोविड की नई लहर का एशिया में खतरा, बढ़े संक्रमण। हांगकांग में कोरोना के 31 मामले, सिंगापुर में 28% बढ़े, चीन थाईलैंड में भी अलर्ट जारी। नए कोविड संक्रमण के कारण कुछ लोगों की मौत भी हुई है। मरने वालों का आंकड़ा अभी नहीं बताया गया। भारतीय शेयर बाजार, सेंसेक्स 82,330 के अंक पर बंद हुआ, जो कि पिछले बंद से 200 अंक की गिरावट है। वहीं निफ्टी 25,019 के अंक पर बंद हुआ, जो कि 42 अंकों की गिरावट है। शुक्रवार के दिन बैंकिंग और IT शेयर्स में भी गिरावट रही। खबरों में आज बस इतना ही। आप देख रहे हैं हरियाणा का बेहतरीन न्यूज चैनल हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज। बने रहें हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।